क्या आपने कभी अतृप्त क्षमता की उस कष्टदायक अनुभूति को महसूस किया है? शायद आपने खुद को यह कहते हुए पाया होगा, मैं कल से शुरू करूँगा, केवल यह देखने के लिए कि कल आएगा और बिना किसी प्रगति के चला जाएगा। हम सब वहाँ रहे हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि विलंब की जंजीरों से मुक्त होने और उद्देश्यपूर्ण और उत्पादकता वाला जीवन जीने का एक तरीका है। खैर, डोरियस फोराक्स द्वारा लिखित डू इट टुडे बिल्कुल यही बुक है। यह सिर्फ एक बुक से कहीं अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो अपने समय को पुनः प्राप्त करने और दिन का सदुपयोग करने का एक रोड मैप है। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ इस पुस्तक को अनगिनत सेल्फ हेल्प मार्गदर्शकों से अलग करती है। मेरा विश्वास करें, इसके पन्नों पर गौर करने से पहले मेरे पास भी यही प्रश्न था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये किताब असली सौदा है। डोरियस फोराक्स अपनी विशेषज्ञता और अद्वितीय इंसाइट्स को सामने लाते हैं, अपने व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं जो गहरे स्तर पर आपके साथ प्रतिनिधित्व होंगे। दोस्तों, मैं डोरियस की लेखन शैली से तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। स्पष्ट, संक्षिप्त और हास्य का स्पर्श जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। उनमें व्यक्तिगत स्तर पर पाठकों से जुड़ने की यह जन्मजात क्षमता है, लगभग एक करीबी दोस्त की तरह जो आत्म सुधार की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं आपको डू इट टुडे के मूल में एक झलक दिखाता हूँ। यह पुस्तक में डोरियस प्रोक्रेस्टिनेशन के मनोविज्ञान को उजागर करते हैं और इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम अक्सर खुद को देरी के चक्र में क्यों फंसा हुआ पाते हैं। वह मूल कारणों की गहराई में उतरते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इस आत्म तोड़फोड़ की आदत पर विजय पाने के लिए व्यवहारिक स्ट्रेटजीज प्रदान करते हैं। लेकिन वह सब नहीं है। डू इट टुडे केवल प्रोक्रेस्टिनेशन, विलंब के विश्लेषण के आगे जाता है। यह एक गाइड है जो आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेने और अपने गोल्स की दिशा में एक सार्थक मार्ग बनाने के लिए सशक्त बनाती है। डोरियस शक्तिशाली आदतों के निर्माण के महत्व पर जोर देते हैं जो स्थिरता और प्रगति पैदा करती है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में मुझे जो बात बेहद पसंद है वह यह है डोरियस का दृष्टिकोण ताज़ा, व्यवहारिक और दिखावे से मुक्त है। वह जटिल सेल्फ हेल्प शब्दजाल के शोर को दूर करते हैं और सीधे टेक्निक्स प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमारे डेली जीवन में लागू किया जा सकता है। इस बुक का एक और पहलू जो मेरे साथ गहराई से जुड़ा है वह है डोरियस द्वारा साझा किए गए प्रामाणिक और प्रासंगिक उपाख्यान। जैसे ही आप किताब पढ़ते हैं, यह एक ऐसे मित्र के साथ दिल से दिल की बातचीत करने जैसा है जो आपके संघर्षों को समझाता है और वास्तव में आपको सफल होते देखना चाहता है। दोस्तों, डू इट टुडे केवल लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह डेवलपमेंट और लचीलेपन की मानसिकता को अपनाने के बारे में है। लेखक डोरियस फोराक्स हमें याद दिलाते हैं कि विफलता जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारी जर्नी को परिभाषित करता है। वह हमें असफलताओं से सीखने, चुनौतियों को स्वीकार करने और अपने ड्रीम्स के प्रति दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, यह बुक काफ़ी पावरफुल है
जो आपको मोटिवेशन से भर देगी, आपको एक्साइटमेंट से भर देगी। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बुक काफ़ी इन्फॉर्मेशनल हो सकती है आपके लिए, इसीलिए हमने इस बुक को समराइज किया है कुछ चैप्टर्स के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं इस बुक की समरी की ओर, और इस समरी का फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 1, द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों डू इट टुडे के चैप्टर नंबर 1 में लेखक डेरियस फोरेक्स प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजी की व्याख्या करते हैं। उनका लॉजिक है कि टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन या विलंब कोई चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है। वह विभिन्न प्रकार के विलंब के बारे में भी बताते हैं, जैसे टालना विलंब, फिर पूर्णतावाद विलंब और विफलता का डर का विलंब। ये सीखे हुए व्यवहार के रूप में टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन एज ए लर्नड बिहेवियर। दोस्तों लेखक फोरेक्स का तर्क है कि विलंब करना कोई चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि एक व्यवहार है। उनका कहना है कि हम दूसरों को देखकर और विलंब के अल्पकालिक पुरस्कारों को अनुभव करके विलंब करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम टाल मटोल करना अपने माता पिता से सीख सकते हैं, जिन्होंने स्वयं टाल मटोल की होगी। हम अपने दोस्तों से भी काम टालना सीख सकते हैं, जिन्होंने आखिरी मिनट तक काम टालने के लिए हमारी सराहना की होगी। टाल मटोल के विभिन्न प्रकार। दोस्तों लेखक हमें विभिन्न प्रकार के टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि टाल मटोल के मुख्य 3 प्रकार हैं, जिनमें टालना, पूर्णतावाद और फिर है विफलता का डर। टाल मटोल टालना तब होता है जब हम कार्य से डर कर विलंब करते हैं। हम असफलता से डर सकते हैं या हम सफलता से डर सकते हैं। पूर्णतावाद विलंब तब होता है जब हम विलंब करते हैं क्योंकि हम कार्य को पूरी तरह से करना चाहते हैं। हम गलतियां करने से डर सकते हैं या हम अपने स्वयं के उच्च मानकों को पूरा न कर पाने से डरते हैं। और फिर इसके बाद आता है असफलता के डर से टाल मटोल। तब होती है जब हम असफल होने से डरते हैं, इसलिए टाल मटोल करते हैं। हमें अतीत में असफलता का नकारात्मक अनुभव हो सकता है, या हम इस बात से डर सकते हैं कि अगर हम असफल हुए तो दूसरे क्या सोचें। विलंब के परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों लेखक फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के रिजल्ट्स पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि विलंब से तनाव, चिंता, चूके हुए अवसर और बेकार की भावना पैदा हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि विलंब हमारे हेल्थ, रिलेशन और फाइनेंस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। काम टालने से तनाव और चिंता हो सकती है, क्योंकि हम जिस काम को टाल रहे हैं उसके बारे में हम लगातार चिंतित रहते हैं। कार्य पूरा न कर पाने के परिणाम को लेकर भी हम चिंतित हो सकते हैं। इससे निरंतर भय और चिंता की भावना पैदा हो जाती है। अवसर चूक जाना, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों टाल मटोल करने से अवसर भी चूक सकते हो आप। इसका कारण ये है कि हम अपने सामने आने वाले अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि हम अन्य कार्यों को टालने में बहुत व्यस्त रहते हैं। मान लीजिए कि हम नौकरी के अवसर से चूक सकते हैं क्योंकि हमने अपना बायोडाटा तैयार करने में देरी की। फिर है बेकारी का एहसास, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। दोस्तों टाल मटोल करने से बेकार की भी भावना पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह मानने लग सकते हैं कि हम कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। हम यह भी मानना शुरू कर सकते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इससे प्रेरणा की हानि और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। फिर है स्वास्थ्य
रिश्ते और वित्त, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस। दोस्तों, टाल मटोल करने से हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए विलंब से अस्वास्थ्यकर खान पान, व्यायाम की कमी और खराब नींद हो सकती है। इससे हमारे दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। अंततः टाल मटोल करने से वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हम अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते। दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। दोस्तों, डू इट टुडे के चैप्टर नंबर 2 में लेखक फॉरेक्स काम पूरा करने के लिए कई व्यवहारिक सजेशंस और स्ट्रेटजी बताते हैं। वे बताते हैं कि शिथिलता पर काबू पाने की कुंजी छोटी शुरुआत करना और स्पीड बनाना है। वह कार्यों को छोटे, अधिक मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने की भी सिफारिश करते हैं। छोटी शुरुआत करें और गति बढ़ाएं। स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड मोमेंटम। दोस्तों, फॉरेक्स का तर्क है कि विलंब पर काबू पाने की कुंजी छोटी शुरुआत करना और गति बनाना है। उनका कहना है कि अगर हम एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे हार मानने की संभावना अधिक होती है। वह छोटे कार्यों से शुरुआत करने की सलाह देते हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि हम पूरा कर सकते हैं। एक बार जब हम कुछ छोटे कार्य पूरे कर लेते हैं तो हम गति बनाना शुरू कर देते हैं और हमारे काम जारी रखने की अधिक संभावना होती है। कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में बांटें। ब्रेक डाउन टास्क्स इनटू स्मॉलर, मोर मैनेजेबल चंक्स। दोस्तों, लेखक कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने की भी अनुशंसा करते हैं। उनका कहना है कि इससे कार्य कम कठिन और अधिक साध्य प्रतीत होंगे। वह ईट द फ्रॉग विधि का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिसमें सबसे कठिन कार्य को सबसे पहले शुरू करना शामिल है। इससे हमें कार्य का सबसे कठिन हिस्सा दूर करने में मदद मिलेगी और इससे बाकी कार्य आसान हो जाएंगे। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें। सेट डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। फॉरेक्स अपने लिए समय सीमा निर्धारित करने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि समय सीमा हमें ध्यान केंद्रित करने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। वह यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करने की अनुशंसा करते हैं, जिसके बारे में हम विश्वास है कि हम उसे पूरा कर सकते हैं। वह बड़ी समय सीमाओं को छोटी, अधिक प्रबंधनीय समय सीमाओं में तोड़ने की भी सिफारिश कर। फिर है टू डू सूची का उपयोग करें। यूज ए टू डू लिस्ट। दोस्तों, डेरियस फॉरेक्स आपके कार्यों पर नज़र रखने के लिए एक टू डू लिस्ट का उपयोग करने के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि इससे हमें व्यवस्थित रहने और काम भूलने से बचने में मदद मिलेगी। वह ऐसी टू डू लिस्ट का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं जो उपयोग में आसान हो और जिसका आप वास्तव में उपयोग कर सकते हैं। पोमोडोर तकनीकी, द पोमोडोरो टेक्निक्स। दोस्तों, फॉरेक्स पोमोडोर टेक्निक के बारे में बताते हैं, जो एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें एक समय में 25 मिनट तक किसी कार्य पर काम करना और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक शामिल होता है। उनका कहना है कि यह तकनीक हमें फोकस्ड रहने और ध्यान भटकने से बचाने में मदद करती है। वह आपको अपना समय ट्रैक करने में मदद के लिए टाइमर का उपयोग करने के बारे में सलाह देती। दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, द पावर ऑफ हैबिट्स। दोस्तों,
डू इट टुडे के चैप्टर नंबर 3 में लेखक आदतों की शक्ति पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि आदतें पावरफुल होती हैं क्योंकि वे ऑटोमेशन में होती हैं, मतलब स्वचालित होती हैं। वह बताते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बनाए रखें। स्वचालित व्यवहार के रूप में आते हैं, हैबिट्स एज ए ऑटोमेटिक बिहेवियर। दोस्तों, फोरेक्स का तर्क है कि आदतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे स्वचालित होती हैं। उनका कहना है कि आदतें तब बनती हैं जब हम किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। हम किसी व्यवहार को जितना अधिक दोहराते हैं, भविष्य में उसे दोबारा करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मस्तिष्क तंत्रिका मार्ग बनाता है जो व्यवहार को आसान और अधिक ऑटोमेट बनाता है। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट गुड हैबिट्स। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अच्छी आदतें कैसी बनाया जाए। उनका कहना है कि फर्स्ट स्टेप उस व्यवहार की पहचान करना है जिसे आप बदलना चाहते हैं। एक बार जब आप व्यवहार की पहचान कर लेते हैं तो आपको एक प्लान बनाने की आवश्यकता होती है कि आप इसे कैसे बदलने जा रहे हैं। फोरेक्स अच्छी आदतें बनाने के लिए आदत लूप मॉडल, हैबिट लूप मॉडल का उपयोग करने का सजेशन देते हैं। आदत लूप मॉडल एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि संकेत, मतलब क्यू। संकेत वह ट्रिगर है जो हमारे मस्तिष्क को आदत शुरू करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने दांतों को ब्रश करने का संकेत सुबह अपने टूथब्रश को देखना हो सकता है। फिर है रूटीन, दिनचर्या। दिनचर्या भी व्यवहार है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दांतों को ब्रश करने की दिनचर्या में आपके दांतों को 2 मिनट तक ब्रश करना शामिल हो सकता है। फिर है रिवॉर्ड, इनाम। इनाम संतुष्टि की वह भावना है जो हमें आदत पूरी करने से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने दांतों को ब्रश करने का इनाम साफ और तरोताज़ा महसूस करना हो सकता है। अच्छी आदतें कैसे बनाए रखें? हाउ टू मेंटेन गुड हैबिट्स। दोस्तों, लेखक इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाए रखें। उनका कहना है कि कुंजी लगातार बने रहना है। वह इस हैबिट्स को हर दिन करने की कोशिश करने की सलाह देते हैं, भले ही ये केवल कुछ मिनटों के ही लिए ही क्यों ना हो। वह इस हैबिट पर कायम रहने के लिए खुद को रिवॉर्ड करने की भी सलाह देते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में फोरेक्स विलंब पर काबू पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप अपने ट्रिगर्स की पहचान करना है। वह अपने लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करने के बारे में बताते हैं। अपने ट्रिगर्स की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स। दोस्तों, लेखक का तर्क है कि विलंब पर काबू पाने के लिए फर्स्ट स्टेप अपने ट्रिगर्स की पहचान करना है। उनका कहना है कि अगर ट्रिगर्स वे चीज़ें हैं जो हमें काम में विलंब करने के लिए प्रेरित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर रहे हो तो आप काम टाल सकते हैं। जब आप असफलता से डरते हैं तो आप भी काम टाल सकते हैं। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स की पहचान कर लेते हैं तो आप उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप तनाव महसूस करते समय काम टाल देते हैं तो आप अपने तनाव के स्तर को कम करने के तरीके ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आप कार्यों को छोटे, अधिक मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद है यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करना, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस।
फॉरेक्स अपने लिए यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करने की भी अनुशंसा करते हैं। वे बताते हैं कि अगर हम अवास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे तो हमारे हार मानने की संभावना अधिक होगी। वह आपके लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य गोल्स निर्धारित करने को सलाह देते हैं। एक बार जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो आप अपने लिए थोड़ा बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। फिर है अपने प्रति दयालु होना, बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। दोस्तों, लेखक का कहना है कि स्वयं के प्रति दयालु होने के महत्व बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि हमें खुद के साथ धैर्य रखने की ज़रूरत है और हमें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। वह आपकी सफलताओं का जश्न मनाने की भी सिफारिश करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, द एंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, डू इट टुडे के चैप्टर नंबर 5 में लेखक ने विलंब के अंत पर चर्चा की है। उनका तर्क है कि विलंब एक विकल्प है और हम इस पर काबू पाना चुन सकते हैं। वह वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। एक विकल्प के रूप में विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन एज ए चॉइस। लेखक का तर्क है कि विलंब एक विकल्प है। उनका कहना है कि हम काम टालना चुनते हैं क्योंकि हम काम से डरते हैं। हम असफलता से डर सकते हैं या हम सफलता से डर सकते हैं। हालांकि फॉरेक्स का तर्क है कि हम विलंब पर काबू पाने का विकल्प चुन सकते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने ट्रिगर्स के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है और उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करने की ज़रूरत है। हमें खुद के साथ धैर्य रखने की भी ज़रूरत है और हमें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, डेरियस फॉरेक्स वर्तमान क्षण में जीने के महत्व के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि जब हम काम टालते हैं तो हम भविष्य में जी रहे होते हैं। हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्या हो सकता है या हम सपना देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि फॉरेक्स का तर्क है कि हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए और हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, आइए चलते हैं अब इस बुक को हम पूर्ण रूप से समराइज करके एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो आइए चलते हैं कंक्लूजन में। जैसे जैसे हमने डू इट टुडे के कंक्लूजन में पहुँचे, हम पहले से ही प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और वर्तमान क्षण को अपनाने में मूल्यवान इंसाइट्स जान चुके हैं। दोस्तों, इस कंक्लूजन में डेरियस इन सभी तत्वों को एक साथ लाते हैं, हमें इरादे और अर्थ के साथ जीने वाले जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। डेरियस ने एक्शंस लेने के महत्व को सुदृढ़ करते हुए कंक्लूजन की शुरुआत, भले ही इसका मतलब छोटी शुरुआत करना हो, हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रगति और विकास में योगदान देता है। लेखक हमें पूरी किताब में रुककर अपने परिवर्तन पर नज़र डालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी प्रगति, असफलताओं और सीखे गए सबक की जांच करके हम मूल्यवान इंसाइट्स प्राप्त करते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करती है। डेरियस फॉरेक्स हमें याद दिलाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सफलता हो या विफलता, सीखने और विकसित होने का एक अवसर है। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम चुनौतियों को सीढ़ी के रूप में देखते हैं और खुद को निरंतर सुधार करने में सक्षम मानते हैं।
दोस्तों, इस खंड में डेरियस हमें स्वेच्छा से परिवर्तन को अपनाने के लिए आवश्यक साहस जुटाने का अधिकार देते हैं। नई संभावनाओं के लिए खुले रहकर हम खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने की अनुमति देते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि लाती है। डेरियस कृतज्ञता विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं क्योंकि यह हमें वर्तमान की सराहना करने और हमारे द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार करने की अनुमति देता है। कृतज्ञता हमारे दिलों को उपस्थित रहने और हर पल का आनंद लेने की खुशी के लिए खोलती है। दोस्तों, डेरियस हमें अपनी गहरी इच्छाओं और सपनों से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने कार्यों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़कर हम अर्थ और पूर्णता का जीवन बनाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि उद्देश्य कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि आत्म खोज और हमारे आसपास की दुनिया में योगदान की यात्रा है। कोई भी यात्रा दूसरों के सहयोग के बिना पूरी नहीं होती। डेरियस समुदाय की शक्ति और सकारात्मक समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ खुद को घेरने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करके हम एक समर्थन नेटवर्क बनाते हैं जो हमारी प्रगति को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा कर के बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।